महुआपुर गांव में सबसे मशहूर थे बिरजू के पान। दूर दूर से लोग बिरजू काका के पान खाने आया करते थे। काका, हमको तनिक एक स्पेशल पान लगा दो। मुझे तो 2 पान दे दो, आज मेहरारू के संग खाएंगे। हाँ हाँ, दे रहे हैं। अरे काका, आप ऐसा क्या अलग डालते हो अपने पान में जो आपके जैसा स्वाद कहीं आता ही नहीं? अब यह तो हमारा सालों का अनुभव है बेटा। अब 35 साल हो गए हैं हमें पान बनाते बनाते। वाह काका वाह, ये तो कमाल है। बिरजू के हाथ का पान खाकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते और उसकी तारीफ किए बगैर नहीं जाते। बिरजू एक पान 15 रुपए में बेचता था, फिर भी लोग उसी की पान पट्टी से पान खाना पसंद करते थे। बिरजू की पान पट्टी के सामने रवि की भी पान पट्टी थी। रवि एक पान 10 रुपए में बेचता था। स्पेशल पान बस 10 रुपए, 10 रुपए। अरे भैया रुको जरा, एक बार हमारा भी पान चक्कर तो देखो। अरे भैया, आपके पान में वो बात नहीं है जो बिरजू काका के पान में है। अरे लेकिन हम भी पान में वही सब डालते हैं जो बिरजू काका डालते हैं। वो जो भी हो, हम तो बिरजू काका का ही पान खाएंगे। रवि लोगों को बुलाया करता, पर फिर भी लोग उसके पान नहीं खाया करते थे। कुछ गिने चुने ही लोग थे जो रवि की दुकान पे पान खाते थे, इसलिए रवि बहुत ही उदास रहता था। हर दिन रवि मुंह लटकाकर घर जाता था। का हुआ? आज भी अच्छी बिकारी नहीं हुई का? लगता है उस बिरजू काका के मरने तक हमारा कोनो बिक्री नहीं होगी। सोच रहे हैं कि किसी और गांव में जाकर के पान पट्टी खोले। हम कहीं नहीं जाएंगे, इस गांव में सब कुछ अच्छा है। लेकिन कमाई का कोनो पता ठिकाना ही नहीं है। वो तुम्हारी समस्या है, खुद सुलझा लो। हम क्या करें? वैसे बताना भूल गए, कल हमारा भाई आ रहा है, कुछ दिन वो यही रहेगा। एक और नहीं समस्या। कुछ बोले क्या? नहीं तो। रवि की समस्याएं बढ़ती ही जा रही थी। एक और उसकी आमदनी घट रही थी और दूसरी ओर उसकी पत्नी के तेवर। खैर अगला दिन आया। सर्वोदय के साथ गांव में चहल पहल शुरू हो गई और बिरजू और रवि ने अपनी पान पट्टी खोली। और हमेशा की तरह बिरजू के आते ही उसके ग्राहक भी आ गए। पता नहीं मेरी पान पट्टी कब चलेगी। रवि निराश पान पट्टी पर बैठा था। ओ जीजाजी प्रणाम। आप दूर से ही प्रणाम करोगे या समीप आओगे? आप भी ना जीजाजी। मुकेश ने अपने जीजा के पैर छुए। मुकेश का ध्यान रवि की आंखों पर गया। अरे जीजाजी, आप तो सूख कर काटा हो रहे हैं। मेरी जीजी आपका ख्याल व्याल नहीं रखती हैं क्या? अब ये तो अपनी जीजी से ही पूछना। मुकेश का ध्यान रवि की आंखों पर गया। रवि बिरजू की पान पट्टी घूरे जा रहा था। क्या हुआ जीजाजी? कब से उस पान पट्टी वाले को टुकुर टुकुर घूरे जा रहे हो? अब क्या बताऊं, उस पान पट्टी पे देख कितनी भीड़ है और एक मेरी पान पट्टी है, कोनो ग्राहक ही नहीं आता है। पता नहीं वो बिरजू अपने पान में ऐसा क्या डालता है, ग्राहक खींचे चले आते हैं उसके पास। जब तक वो पान बनाता रहेगा मेरा धंधा तो चौपट ही रहेगा। मेरे पास एक रास्ता है जीजाजी, वो सारी भीड़ आपका पान खाएगी और आप उस बुढ़ऊ से भी ज्यादा कमाएंगे। कैसे? मुकेश ने अपना आइडिया रवि के कानों में बताया। पर इसमें कोनो गड़बड़ तो नहीं है ना? अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगी, बहुत लोग पान में डालते हैं और फिर देखना, जो एक बार खाएगा वो बार बार खाएगा। ठीक है, एक बार आजमा कर देखते हैं, हम लेके आते हैं। मुकेश कहीं चला गया और रवि बिरजू की दुकान की ओर हंसते हुए देखने लगा। अब देखते हैं हमारे पान कैसे नहीं बिकते। कुछ देर बाद मुकेश वो चीज लेकर आ गया। थोड़ा थोड़ा हर पान में मिला देना जीजाजी। ठीक है, अब हम चलते हैं जीजी से मिलने। मुकेश ने रवि के पैर छुए। हाँ हाँ, खुश रहो।
और फिर वहाँ से चला गया। रवि ने वो चीज मिलाकर पान बनाया। मुफ्त का पान, एक पान मुफ्त। आओ 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 चखो, ऐसा पान कभी जिंदगी में नहीं खाया होगा। रवि की आवाज सुन लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। लगता है रवि पगलाए गवा है, पान मुफ्त में दे रहा है। हमको लगता है प्रचार करने के लिए मुफ्त में दे रहा है। चलो ठीक है, चलकर खा ही लेते हैं। बिरजू के कुछ ग्राहक रवि की पान पट्टी पे आए। हमको एक मुफ्त पान दो और हमको भी। रवि ने दोनों ग्राहकों को पान दिया। वो पान खाते ही उनका मन खुश हो गया और चेहरे पे मुस्कान आ गई। अरे वाह, ये तो कमाल है, ऐसा पान हमने जिंदगी में नहीं खाया। वाह वाह, क्या पान है। अपने पान की तारीफ सुन रवि खुश था। एक और पान दो। एक ही पान मुफ्त था, दूसरे का दाम 15 रुपया। ठीक है, ये लो। रवि ने पैसे लिए और दूसरा पान लिया। इन दोनों को देखकर कई और ग्राहक रवि का पान खाने आए। हमको भी मुफ्त पान दो, हमको भी। जिसने मुफ्त का पान खाया, सभी ने दूसरा पान खरीदा और उस पूरे दिन में रवि के बहुत ही अच्छी आमदनी हुई। आज रवि बहुत खुश था, इसलिए वो अपने घर मिठाई ले गया। अरे वाह जीजा जी, बहुत खुश लग रहे हो। तुम्हारा आइडिया काम कर गया। आज पहली बार इतने सारे पैसे एक ही दिन में कमाए हैं हम। वाह वाह, ये लो संवरना, तुम्हारी मनपसंद मिठाई। और आज की कमाई? रवि ने पैसों की गड्डी स्वर्णा के हाथ में रख दी, जो देखकर वो भी हैरान थी। अरे ये का, आज कोनो जादू वादू किए हो क्या? जीजी, ये हमारा कमाल है। आज से जीजा जी रोज ऐसे मोटे पैसे कमाएंगे। वाह भैया। स्वर्णा ने अपने भाई का बहुत लाड किया। रवि रोज वो चीज पान में मिलाने लगा। ग्राहक उस पान को बार बार खाने आने लगे। बिरजू के भी सारे ग्राहक अब रवि का पान खाते थे। बिरजू की पान पट्टी अब खाली रहने लगी। ये देखकर बिरजू हैरान था। हे भगवान, ये कैसी माया है जे। अपनी कृपा हमरा पे बनाए रखना भगवान। बिरजू प्रार्थना कर ही रहा था कि उसकी दुकान पर एक ग्राहक आया, एक अजनबी ग्राहक। काका एक पान दो। बिरजू ने उस ग्राहक को पान दिए और 15 रुपए ले लिए। फिर वही ग्राहक रवि की दुकान पर गया और उसने वहाँ से भी एक पान खरीदा और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गया। कुछ देर बाद ये अजनबी वापस लौटा और सीधा रवि की दुकान पर गया। उसने रवि के हाथों में हथकड़ी बांध दी। भोले भाले लोगों को अफीम वाला पान खिलाते हो? ये झूठ है सर, हमने अफीम नहीं मिलाया। हम नारकोटिक डिपार्टमेंट से हैं। हमें पहले ही टिप मिल गई थी कि इस गांव में कोई पान वाला अफीम मिलाकर बेच रहा है, और जब हमने दोनों पान वालों के पान को चेक किया तो पता चला कि तुम्हारे पान में अफीम मिली है। अब तुम्हारी आगे की जिंदगी जेल में कटेगी। पुलिस वालों ने रवि को गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। उसके थोड़े से पैसों के लालच ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। हमारी ही बुद्धिया पर पत्थर पड़ गया था, जो हमने अपने साले की बात सुन पान में अफीम मिलाया। लालच के चक्कर में हमारा ही हाल हो गया है। ना वो पान में अफीम मिलाता और ना उसके ये हाल होते। लालच बुरी बला है।